आंखों में नींद भर जाए पर सोना नहीं है। आंखों में नींद भर जाए पर सोना नहीं है। यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का। यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का। इसको खोना नहीं है। तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे कि बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप लोग का लगभग 3 विषय के 4 विषय का परीक्षा बहुत अच्छा से गया होगा। आशा करते होंगे कि इस वीडियो को देख के जाइएगा, साइंस का बहुत नहीं बहुत हद तक अच्छा जाएगा। इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। ये देख के जाइएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा, हू बहू हो सकता है कि ऑप्शन के साथ मिल जाए। इस क्वेश्चन को इसलिए मिस नहीं करिएगा। पूरा वीडियो को हो सकता है 2 बार देखिए, कम से कम 2 बार देखिएगा, आपको दिमाग में पूरा छप जाएगा। अगर एक बार छप गया तो फिर वहां पर हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पूरा बना के आइएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, समय को व्यतीत नहीं करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है, निम्न निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? 4 ऑप्शन दे दिया कि बोला कौन सा पदार्थ को हम लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं करते। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मिट्टी का उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण। कौन सा कोण? निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। मतलब सामान्य दृष्टि की जो होता है ना, मनुष्य कितना तक एकदम न्यूनतम दूरी देख सकता है सामान्य दृष्टि के लिए? तो न्यूनतम दूरी पूछा, अब 25 सेंटीमीटर मारेंगे। कितना मारेंगे? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कि चीनी का आणविक सूत्र होगा। यहाँ पर चीनी का आणविक सूत्र क्या है? चीनी का आणविक सूत्र क्या है? तो चीनी का आणविक सूत्र होगा C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बहुतों बार सब क्वेश्चन पढ़ाए कि पादप में जाइलम का क्या काम है। तो पादप में जाइलम का काम होता है जल का ढोना या जल का वहन करना। तो जल का वहन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ देता कि फ्लोएम का काम क्या होता है, तो पादप में फ्लोएम का काम होता है भोजन को ढोना। किसको ढोना? भोजन को। पूछ रहा है जाइलम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला जो परिसंचरण तंत्र होता है ना, किसमें पाया जाता है? 4 ऑप्शन दे दिया है। पहला है मनुष्य में, दूसरा है कॉकरोच, तीसरा है घोड़ा, चौथा है ऊंट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? 4 ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन नंबर पहला बोले रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर दूसरा है मांसपेशिया, ऑप्शन नंबर सी है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कि मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम को कहते हैं। 22 जोड़ा क्रोमोसोम होता है ना, वो दोनों में सेम होता है, और सेम होने के कारण उसको हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। बोला कि पेट्रोलियम के, और 4 ऑप्शन दे दिए कि पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए में है मोटर वाहन में, इसमें भी होता है। जलयान, जो जल में जो चलता है, जहाज जिसको बोलते हैं, उसमें भी पेट्रोल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी वायुयान, वायु में चलता है, उसमें भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? जो टिंडल प्रभाव है ना, ये प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश को प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है, फूल का नर जननांग कहलाता है। तो फूल के नर भाग को क्या बार बताएं बायोलॉजी में? जब पढ़ाएं जब बताएं कि फूल को नर भाग के पुंकेसर या पुमंग कहते हैं। पुंकेसर या पुमंग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुंकेसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। हम लोग जो ब्रश करते हैं या मुंह धोते हैं ना, उसमें कौन सा जो होता है ना, उसमें जो दंत मंजन होता है
उसमें प्राय क्या होता है? 4 ऑप्शन है, पहला क्षारीय, दूसरा अम्लीय, तीसरा में लवण युक्त और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो उसमें होता है क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है क्लोरीन के परमाणु की बॉटम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन जो है ना उसके परमाणु के बॉटम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। अब प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, अब बच कितना जाएगा? 7। 8 और 2 10, बच कितना गया? 7। यह 7 हो गया उसका बॉटम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण या रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है तो नीला रंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिए, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ कांच के क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, उसका तापमान पर भी निर्भर करता है, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा या इसी को बोलेगा धोने वाला सोडा। धोबिया सोडा या धोने वाला का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है रुधिर का कौन सा आवरण रक्त का स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर मतलब रक्त। जब रक्त प्रवाह होता है ना, हमारा हाथ वगैरह कट जाता है तो उसको रोकने का काम कौन करता है? तो रोकने का काम करता है थ्रोम्बोसाइट्स या इसी को बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स है तो नहीं, प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक होती है अवतल दर्पण की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उत्तल दर्पण की पूछेगा तो ऋणात्मक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? 4 ऑप्शन दे बोला कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो संबंध होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, इसको पढ़े भी होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। किसी अंतरिक्ष यात्री को कौन सा आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? कोई जो अंतरिक्ष यात्री है ना उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, काला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है हमारा शरीर किस पीएच प्रांश के लिए कार्य करता है? हमारा शरीर जो है ना किस पीएच प्रांश के लिए कार्य करता है? तो उसका हो जाएगा 7.0 से 7.8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिक अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें ना अधिक अपवर्तन कहाँ होता है? तो अधिक अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सदा है। समतल दर्पण जो बना प्रतिबिंब होता है ना हमेशा होता है काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा कहाँ है? ऑप्शन नंबर या आभासी उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम लोग बोलते हैं जनित्र, विद्युत जनित्र। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है पवन चक्की में उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवनों की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। जो पवन चक्की होता है ना उसमें जो विद्युत उत्पादन करने के लिए कम से कम उसका चाल कितना होना चाहिए? तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला CaCO3 7CO उसके बाद CO2 उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब एक अभिक्रिया टूटेगा दो या दो से अधिक भागों में टूटेगा,
एक जटिल पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल। लोहे का परमाणु संख्या है, लोहे का परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या 1 से 30 तक याद करके जाइएगा। लोहे के परमाणु संख्या होती है 26। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कथी बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहला है कीटोन, कीटोन नहीं होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा, अम्ल। हाँ, अम्ल अगर मारे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल देता तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। अम्ल की जगह कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर मार देंगे सी, डी इथर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य को हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं, न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि पीत रस कहां से स्रावित होता है। जो पीत रस होता है ना, कहां से स्रावित होता है? तो पीत रस स्रावित होता है यकृत से, और पीत जमा होता है पित्ताशय में। तो स्रावित कहां से होता है? यकृत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल या उदासीन विलयन, शुद्ध जल या उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक या बड़ा होता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहेगा किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है नीला रंग का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की जो किरण होती है ना, हमेशा सरल या सीधी रेखा में गमन करती है। तो सरल रेखा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, सरल या सीधी इसी को दे सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। 4 ऑप्शन दिया है, बोला कि लेंस का क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस का क्षमता का मात्रक होता है डाइऑप्टर। कथी होता है? डाइऑप्टर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसका विचलन अधिक, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसका विचलन अधिक, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक उसका विचलन कम। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है, उसका विचलन सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है समीकरण 2H2 प्लस O2 2HU एक अभिक्रिया है। एक देता कौन सा अभिक्रिया है? देखिए, तो दो पदार्थ मिलकर एगो पदार्थ का निर्माण करेगा, दो पदार्थ मिलकर एगो पदार्थ का अगर निर्माण करेगा तो उसको बोलते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या दिमाग में रखिएगा 1 से 30 तक, एक आध दो देखने को मिल ही सकता है। सोडियम को पूछा है, सोडियम का 11। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो वायु का उपयोग तो डेली करते हैं, ये होबे करेगा। जल का उपयोग भी करते हैं, मिट्टी का तो डेली करते हैं। जीवधारी, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन पूछे चाहे प्रकाश के अपवर्तन पूछे, दोनों का दो एगो नियम होता है, दोनों का दो ही नियम होता है। तो प्रकाश का परावर्तन कितने नियम? 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है।
तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में बोला कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वसन रंध्र। कितने जोड़े? 10 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन m होता है? लेंस का आवर्धन m बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे u बटा v। इसको बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, u बटा v। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिकतम होता है? ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बताएं। इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन कथी हो गया है? रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य के हमें वास्तविक सूर्योदय लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। बोल रहा है ना कि किस परिघटना के कारण ना सूर्योदय 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद दिखाई देता है, सूर्यास्त सूर्योदय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है क्या है? तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि किसी कार का अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के सिर्फ साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में, उसके अलावा कोई आ जाए उसको मार देंगे अवतल दर्पण। कथी मारेंगे? अवतल दर्पण। तो पूछ रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो अग्रदीप में होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? 4 गो ऑप्शन दे दिया, बोले किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का। कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक? तो 2.42 होता है सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का। पूछेगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। अवतल को अपसारी। यही दर्पण में उल्टा हो जाता है, दर्पण में उल्टा हो जाएगा। कहेगा किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। दर्पण में इसका अपोजिट हो जाता है। तो बोल रहा है कि किस निम्नलिखित में से किसको अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी है? बहुत बार पूछा है कि उभयलिंगी का उदाहरण कौन है? तो उभयलिंगी का उदाहरण हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल जो है ना अनुवांशिक गुण का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले किस पौधा को चुना था? तो सबसे पहले चुना था मटर के पौधा। ऑप्शन नंबर डी। इस सब क्वेश्चन को दिमाग में कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा वीडियो, इसमें से सब क्वेश्चन छपेगा। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? हमारे शरीर में 4 गो ऑप्शन दे दिया, बोले कौन जो अवशेषी अंग है जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता है? तो वो हो जाएगा अपेंडिक्स। कौन होगा? अपेंडिक्स है हमारे शरीर में, उसका शरीर में कोई काम नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन चलाया गया था ना, वो किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन है वो है वन संरक्षण से। जंगल के कटाव हो रहा था ना, तो उसी से चिपक कर एक आंदोलन कर दिया था, उसी को बोलते हैं चिपको आंदोलन। तो वन को संरक्षण के लिए, वन के संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कि अम्ल का पीएच मान होता है।
अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान पूछेगा तो 7 से अधिक। अम्ल का 7 से कम, क्षार का 7 से अधिक, और उदासीन विलयन का पूछेगा तो 7 होता है। उदासीन विलयन कितना होता है? 7। पूछा है अम्ल का तो 7 से कम, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है एंटीमनी है। एंटीमनी एक प्रकार का उप धातु है। एंटीमनी कथी है? उप धातु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है प्राकृतिक रबर या प्राकृतिक रबर बहुलक है। 4 गो ऑप्शन दे बोला कि कौन प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइसोप्रीन है, वो प्राकृतिक रबर बहुलक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। जो कार्बनिक यौगिक है ना, उसमें कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन को परमाणु संख्या कितना होता है? 6। अगर इसमें हम निकालेंगे कि प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, बच कितना जाएगा? 4। तो यह 4 हो गया उसको संयोजकता। जितना प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, प्रथम कक्षा को पूरा करने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कहते हैं। तो इसका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। बोले वह कौन सा प्रक्रम है ना जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है, तो श्वसन होगा। ऑप्शन नंबर ए, श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इंद्रधनुष का बनने किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष बनता है ना, वो किस परिघटना के कारण बनता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन इसके कारण भी बनता है, प्रकाश का प्रवर्तन इसके कारण भी बनता है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसके कारण भी बनता है। इसका ऑप्शन गलत दे दिया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी के कारण बनते हैं इंद्रधनुष। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाना चाहिए था, इसमें सभी होगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। सब श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे ना इस प्रतिरोधों को, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सबको जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में पढ़े होंगे R1 प्लस में R2, R2 प्लस में R3 डॉट डॉट से जाता है Rn तक। तो बोल रहा है क्या एगो है? एगो एक ओम, एगो 2 एम, एगो 3 एम। तीनों को जोड़ देंगे, 1 और 2 3 है, 3 है 3 6। 6 एम का प्रतिरोध कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि मनुष्य में मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? मनुष्य के जो मस्तिष्क है ना, उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। एगो अग्र मस्तिष्क, एगो पश्च मस्तिष्क, एगो मध्य मस्तिष्क। 3 भाग कौन कौन है? अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 भाग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यूरो 2 का संबंध है, यूरो जो 2 का संबंध है वो किससे है? तो यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है अलैंगिक जनन में मुकुलन होता है। बोला कि मुकुलन जनन की कौन सी विधि है? तो मुकुलन अलैंगिक जनन है। तो मुकुलन बोला कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा ना ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुण सूत्रों की युग्म होती है? कितने युग्म होते हैं? मानव जो शरीर होता है ना, उसमें गुण सूत्रों के कितने युग्म होते हैं? युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। तो इसमें जोड़ा अगर पूछेगा ना, जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा, जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा। अगर संख्या में पूछेगा तो गुण सूत्र होता है 46 को। पूछेगा तो जोड़ा में ना, तो 23 जोड़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को बोलते हैं निषेचन या जाइगोट। निषेचन या जाइगोट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निषेचन। अगर ऑप्शन में निषेचन नहीं रहेगा तो हम लोग जाइगोट को ही मार सकते हैं, जाइगोट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है हजामत बनाने के लिए व्यवहार किस किया जाता है? हजामत हम लोग जो दाढ़ी बोलते हैं, दाढ़ी उढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं?
तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि किसमें बाह्य निषेचन होता है। चार गो ऑप्शन दिया, बोला किसमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन ना, जो शरीर के अंदर निषेचन नहीं होगा, शरीर के बाहर निषेचन होगा। कौन जीव है? पहले गाय है, इसमें शरीर के अंदर निषेचन होता है, ये नहीं होगा। मनुष्य में भी शरीर के अंदर होता है। मेढक, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। मेढक है, इसको शरीर के बाहर निषेचन हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। इसके लिए बहुत तगड़ा ट्रिक है, ट्रिकवा को याद रखिएगा। देखिए, याद रखिएगा कि 2 का 3, 2 के 3 और 3 के 4 और 4 के 5, इतने याद रखिएगा। दू मतलब कि दू और क्या गो अक्षर लिखा है दूर दृष्टि दोष को, 3 गो अक्षर कौन होगा? उतल, उत्तल होगा ना, उतल। 2 के 3 याद रखिएगा, दूर को उत्तल से, और 3 के 3 मतलब निकट, निकट का अक्षर के होता है? 3 अक्षर के। तो 3 के 4, 4 में कौन होता है? अवतल, 4 में अक्षर के अवतल है। तो 2 के 3 और 3 के 4 और 4 के जरा जरा है ना, जरा जरा, जरा जरा दूरदर्शिता है, इसको वायु फोकल लेंस, वायु फोकल लेंस, वायु फोकल याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 अक्षर का हुआ ना, तो याद रखिएगा 2 के 3, 3 के 4 और 4 के 5। पूछ किसका है? निकट का अक्षर के 3, 3 के 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 4 को है ना अवतल, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। जो परिपथ है ना, उसमें विद्युत धारा की माप हम किससे करते हैं? तो परिपथ में विद्युत धारा का माप हम करते हैं एमीटर से, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है ना, वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो कार्य करता है उसमें प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन में नेक्स्ट बोला है कि पीतल है। पीतल क्या है? तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। कहेगा पीतल में किसका किसका मिश्रण होता है, तो इसको इसको भी ट्रिक से याद रखेगा। पी अता जी, पी से हो गया पीतल, क्या हो गया? पीतल। पीतल में किसका होता है? त से हो गया तांबा, तांबा बोले कॉपर बोलते हैं ना, और जी से हो गया जिंक, जेड एन। तो इसमें कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। तांबा को कॉपर बोलते हैं, तो कॉपर और जिंक का मिश्रण इसमें होता है। बोल रहा है क्या पीतल है? तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कहेगा कि पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। पूछ रहा क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग के होने की संभावना होती है। हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाएगा ना, तो कौन सा रोग होगा? हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी होगा तो उसको बोलते हैं घेगा रोग। घेगा, गलखंड, गलखंड सब एक के होता है, तो ग्वाटियर या गलखंड या घेगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी के एक के रोग एक के मानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। कथी होता है? वाट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है श्वेत रंग कितने रंगों से बना है। मेल से बना होता है। जो श्वेत रंग होता है ना, वो कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत रंग होता है वो 7 रंगों के मेल से बनता है, 7 रंग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है या क्या है। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। कथी होता है? वोल्ट। एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। कूलम किसका होता है? आवेश का। कूलम किसका होता है? आवेश का। वाट किसका होता है? शक्ति का। ऐसा ही मात्रक ध्यान रखिएगा सर, न तो एक आध वो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है
कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है ना, उसमें उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का रंग होता है काला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र बहुत बार बता चुके हैं, CnH2n प्लस में 2। क्या होता है CnH2n प्लस में 2? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। CnH2n किसका सूत्र होता है? तो एल्कीन का होता है। किसका होता है? एल्कीन का। CnH2n माइनस 2 किसका होता है? एल्काइन का। एल्काइन का। तीनों में से कोई देखने को मिल सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। तो क्वेश्चन हम लोग ने लगभग 80 प्लस क्वेश्चन थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो किसी न किसी वर्ष पूछा गया था, या हो सकता है कि 21 तारीख को इसमें से अधिकतर हो सकता है कि आपको बनाना है 80 गो में से 40 गो, हो सकता है कि 40 गो कन्फर्म इसमें से लड़ जाए। तो क्वेश्चन को, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक बार में नहीं, कम से कम 2 बार देखिएगा वीडियो को। अब वीडियो को थोड़ा सा भी मिस नहीं करिएगा, थोड़ा सा मिस करिएगा हो सकता है आपका वो क्वेश्चन छूट जाए। तो ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।